आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मानपुर से आ रही है, जहां पर एक पुलिस कस्टडी में आरोपी की जो है मौत हो गई है। ये एक बड़ी घटना सामने आई है और इस सिलसिले में जो है पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पलाश जी से। पलाश जी, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ये मामला जो है सामने आया है कि एक आरोपी की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है? जी पूजा, यहाँ इंदौर से कुछ ही दूरी पर मानपुर थाने का ग्रामीण देहात थाने का मामला है, जहां पर अर्जुन पिता देवकरण नामक युवक की मौत हो गई है। इसमें यह आरोपी था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। लूट डकैती की योजना में इसे बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसमें यह आरोपी फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसके साथ में सतीश, गोपाल और लक्की पटेल के साथ ही एक अन्य नाबालिग आरोपी भी था। घटना के बाद दो आरोपी भाग निकले थे मौके से, और उसके बाद में पुलिस द्वारा अर्जुन से हथियार जब्त करने के लिए उसे लेकर अन्य जगहों पर लेकर गए थे, जिसमें उसका घर भी शामिल था। उसके घर पर पुलिस लेकर पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि इसमें जो अर्जुन है आरोपी, उसके साथ में पुलिस ने बेहद ज्यादा मारपीट की है। पुलिस का बर्बर रवैया इसमें सामने आया है और इसको लेकर के पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस पर इनके परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर दो आरक्षक या दो पुलिसकर्मी पदस्थ थे, वह रिश्वत मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप 8,000 रुपए की रिश्वत दें तो हम जिसको अर्जुन को छोड़ देंगे या इसे बचा लिया जाएगा। इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा था। इस तरह की बात को लेकर के रिश्वत मांगी जा रही थी। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। युवक की हालत मारपीट के कारण गंभीर बनी हुई थी। उसकी हालत खराब होने लगी और उसके बाद में उसे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। अर्जुन नामक यह आरोपी है जिसकी मौत हुई है। यह दुर्लभ कश्यप गैंग से बताया जा रहा है। इस पर डकैती और लूट जैसे 8 अपराध दर्ज हैं। मानपुर, धामनो, दराऊ सहित अन्य थानों में यह केस दर्ज है। पुलिस को भी धमकी देने का आरोप इस पर है। ये पुलिस को धमकी देता था, पुलिस को धमका रहा था। फिलहाल ये न्यायिक जांच के आदेश की बात की जा रही है। हिरासत में था और उसके बाद में यह इस तरह की जब घटना सामने आई है, तो इसके बाद में एसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। फिलहाल थाना प्रभारी का अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि साफ तौर पर लाइन अटैच हुआ है या नहीं किया गया है। लेकिन बाकी जो आरोपी हैं इसमें, बाकी जो इसके पुलिसकर्मी है, इसमें निलंबित किया गया है। इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हो सकेगा मौत का असल कारण क्या रहा है। फिलहाल ये जो घटनाक्रम है, इसमें पुलिस पर काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यानी इंदौर के बाद में इंदौर शहर की जो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है, उसके बाद में अब जो है एक बार ग्रामीण अंचल की पुलिस भी इस तरह से बर्बर हो सकती है, इसकी बात सामने आई है। और युवक की तबीयत खराब होने के बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया और उसके साथ में मारपीट की गई। पूछताछ में किस तरह का सख्त रवैया अपनाया गया, ये बहुत सारी चीजों में अभी खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल परिजनों के गंभीर आरोप हैं और परिजनों के गंभीर आरोप के बाद में देखना होगा कि अब किस तरह से एक्शन लिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस महकमे में एक बार फिर हलचल है और सभी जो है मैनेजमेंट की बात सामने आ रही है कि किसी भी तरह से मैनेज करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे तबके से नहीं है, बहुत गरीब तबके से यह बिलोंग करता है युवक। इस तरह की बात सामने आई है। और जो है मजदूर वर्ग है, इनके जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। लेकिन उसे इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या गंभीर आरोप थे, किस तरह के हथियार थे उसके पास में जिसकी पुलिस को जांच करना थी, या उसे क्यों इस तरह से मारपीट की गई। उसके साथ में इसमें आरोप यह भी है कि पुलिस थाने में जब थाना प्रभारी नहीं रहते थे, उस दौरान वहाँ के पुलिसकर्मी इसके साथ में मारपीट करते थे, सख्त रूप अपनाते थे। तो यह सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद में देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। जी बिल्कुल पलाश जी, जिस तरह से अपराधी के साथ पुलिस खुद अपराधी बनती यहाँ नज़र आई है, तो क्या जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो आरोपी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, क्या ये भी नाबालिग ही रहे हैं जिस तरह से मौत इनकी हुई है?
फिलहाल पुलिस कस्टडी परिजनों में। का कहना है कि बहुत छोटी उम्र का था, 18-19 साल की उम्र आयु जी, है अभी इसमें। आयु पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, जी, लेकिन मौत की बात जब सामने आई है तो मौत के बाद में संभवतः यह इतने ज्यादा अपराध इस पर लदे हुए हैं, इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो फिलहाल जी, अपराधी के साथ में कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं होता है, यह माना जा सकता है और मानना भी चाहिए। लेकिन एक मानव अधिकार है, पुलिस को उसके लिए एक हिदायत है किस तरह से जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह से जी। आरोपी को इसमें जो है सजा का प्रावधान है, हुँ, किस तरह से उसे जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये तमाम सारी चीजों का स्पेशल तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। तो क्या जी, यह पुलिस अधिकारी ट्रेन नहीं है जो थाने पे पदस्थ है, या फिर और कोई वजह रही है, या शुभ जी, लाभ की वजह रही है, किस तरह का तमाम सारा आरोप है। लेकिन आरोप तभी साफ हो पाएंगे जब तक इसमें कोई और जी, घटनाक्रम जो है सामने नहीं आता, या जी, उसमें उस दौरान वहां पर कौन थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्योंकि परिजनों का यह भी आरोप है कि घर पर लाए थे, घर से मारते हुए ले गए थे और घर पर मारते हुए लेकर आए थे पुलिसकर्मी। जी। तो यह जो मारपीट का जो तरीका है, यह पुलिस हुँ, कई बार इसके कारण कटघरे में खड़ी रही है और कई जी, बार पुलिस पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस विभाग के अधिकारियों को यह समझ में शायद नहीं आ रहा है कि इस हुँ। तरह से सलूक करने का कोई औचित्य नहीं है, जी, इस जी। तरह का अधिकार नहीं है पुलिस के पास। जी, जी, पराग जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस जो है कानून को पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये अभी जिन पुलिस अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद थे उस समय, क्या उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की गई है? जी, पुलिस के एसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है इस जी, मामले में। जी। अधिकारियों द्वारा तत्काल रूप हुँ, से इसमें निलंबन की कार्रवाई हुई है। इसमें जांच की जा रही है, इसमें जांच में और भी जो तथ्य आएगा उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल में अभी अधिकारियों का कुछ एक भी इस तरह का कोई वर्जन सामने नहीं आया है, केवल निलंबन की कार्रवाई सामने आई है। हुँ, हुँ। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आता है, क्योंकि मौत के कारण क्या रहे हैं उसके बाद में फिर तय हो पाएगा कि किस तरह का इसमें अपराध बनता है। क्या यह मारपीट के कारण या उसे टॉर्चर करने के कारण वो उसकी मौत हुई है, या जी। उसकी मौत का कारण कुछ और ही रहा। जी, जी, जी। पलाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से पुलिस कस्टडी में ये मौत का मामला सामने आया है, कहीं न कहीं ये पुलिस पर सवालिया निशान उठाता ही है और पुलिस पर ये निशान उठने ही चाहिए, क्योंकि कानून को पुलिस को ये अधिकार तो नहीं होता कि कानून को वो अपने हाथ में ले ले। सज़ा जो है कोर्ट देती है, कोर्ट का ये फैसला होता है। लेकिन ये जो मामला, जो घटना सामने आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। पुलिस प्रशासन को ये सवालिया निशान ये पुलिस प्रशासन पर खड़े करती ही है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजीआना न्यूज़।